राधे कृष्णा दोस्तों, आज है अक्षय तृतीया। तो सबसे पहले आप सभी को आज अक्षय तृतीया तक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से लड्डू गोपाल जी की गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और उसके बाद जो उनकी चंदन यात्रा है वो भी प्रारंभ हो जाती है। अक्षय तृतीया से 19 दिन तक उनकी चंदन यात्रा चलती है। तो यहाँ पे मैंने जो आज सुबह जो उनकी पूजा की, तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से थाली स्वास्तिक बनी हुई ली और मैंने सबसे पहले स्वच्छ जल से और गंगा जल डालकर उनको स्नान कराया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा दूध, फिर उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराया और उसके बाद स्वच्छ जल से मैंने स्नान कराया। आप चाहें तो उनको पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको ठाकुर जी को किस तरीके से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप इस तरीके से ठाकुर जी को एक स्वच्छ कपड़े में ले लीजिए और ये जो उनकी स्नान किया हुआ जल है वो किसी भी आप पौधे में डाल दीजिए। इस तरीके से जो भगवान जी हैं लड्डू गोपाल जी, उनको बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए सावधानी से कि उन पर कहीं पर भी जल का या कोई भी दूध दही का कोई भी जो कण है वो उन पर अवशेष ना रह जाए। स्नान कराने के बाद ना अब इनकी प्रारंभ होती है इनकी इत्र सेवा। तो यहाँ पर मैंने मोगरा का इत्र लिया है और इस तरीके से अपनी उंगलियों पर इत्र को लेकर आप ठाकुर जी के पूरे शरीर पर धीरे धीरे आराम आराम से उनके पूरे शरीर पर इत्र को मल दीजिए। कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि हम अपनी उंगलियों का ही यूज़ करें, अंगूठों को ना करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भूल से भी हमारे अंगूठों से जो होती है वो इत्र सेवा हो ही जाती है। अब लिया है मैंने यहाँ पर चंदन जो पहले से घोल के रखा हुआ था। आप सबसे पहले कपाल पर, इनके दोनों हथेलियों पर, दोनों पैरों पर, चाहे तो आप पूरे कान्हा जी पर भी पूरा चंदन लेपन कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो चंदन माना जाता है वो लकड़ी का घिस कर ही चंदन माना जाता है। आप चाहें तो हरी चंदन भी बनाकर उनसे उनकी सेवा कर सकते हैं। जब पूरे शरीर पर चंदन लेपन हो जाए तो उसके बाद ली जाती है इनकी फूल सेवा। तो मेरे बगिया में जो भी छोटे छोटे फूल थे वहीं से मैंने उनको फूल की सेवा दी है। इस तरीके से आप धूप दीप जला लीजिए। इसके बाद ना जो भी हमारी गर्मियाँ शुरुआत हुई हैं, गर्मियों के जो भी फल होते हैं, चाहे वो आम हो, ककड़ी हो, खरबूजा हो, कोई भी चीज़ हो गर्मियों की हो और जिसको आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है, आप थाली में कुछ भी रख सकते हैं। और इस दिन दान देने का भी महत्व है। आप चाहें तो किसी अपने बड़े बुज़ुर्गों को दान दे सकते हैं और चाहे तो किसी कन्या को इस पर, लेकिन उसमें जो दक्षिणा होती है वो अवश्य रखनी चाहिए। इस तरीके से मैंने फूल लीजिए और हाथ में फूल और चावल लेके, जो अक्षय तृतीया का दिन है, आप अक्षय तृतीया की कहानी सुन लीजिए और उस फूल को भगवान को ही अर्पित कर दीजिए। इस तरीके से आप चंदन सेवा है तो आप कभी भी आप विशेष पूर्णिमा के दिन, आप एकादशी के दिन, आप गर्मियों में इसे कभी भी दे सकते हैं। इस प्रकार जो भी आपने दान देना है तो इस तरीके से आप जल लेकर हाथ में 3 बार आचमन कर लीजिए, भगवान के हाथ जोड़ लीजिए। इस तरीके से फिर उसके बाद आप सबसे पहले गणेश भगवान की आरती कीजिए, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करिए। लड्डू गोपाल इन सब की आरती करने के बाद उनको धूप दीप दिखाइए और उनका भोग लगा दीजिए। इस तरीके से अक्षय तृतीया की जो हमारी पूजा है, आप हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद अपनी क्षमा याचना कर लीजिए कि इस पूजा में जो भी मेरी कमियां रह गई हो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आपको मेरी अक्षय तृतीया पर इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा करने का ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे कृष्णा दोस्तों।